हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने हैं लाइट का ही नेक्स्ट टॉपिक स्फेरिकल मिरर। इसके पहले वीडियो में हम लोग प्लेन मिरर को समझ चुके थे कि प्लेन मिरर क्या होता है और प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि प्लेन मिरर में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन को अराइज किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। बच्चों, तो इस स्फेरिकल मिरर को पहले समझेंगे, स्फेरिकल मिरर है क्या। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो पहले स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए हम लोग एक हॉलो स्फीयर को लेते हैं। बेटा, ये हॉलो स्फीयर जो है, हॉलो स्फीयर जो है बेटा, ये किसका बना हुआ है? ग्लास का है। ठीक है, ये हॉलो स्फीयर किसका बना हुआ है? ग्लास का है। ठीक है, अब देखोगे इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, कट करने के बाद से हमको एक ऐसा शेप मिलेगा, यानी ये वाला पोर्शन हम कट करके इतना निकाल दे रहे हैं हॉलो स्फीयर का, तो ये हमको क्या मिलेगा? ऐसा शेप मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला हम अभी कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, यानी इसी को कट करके यहाँ पे निकाला गया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्फेरिकल मिरर में एक हॉलो स्फीयर कंसीडर करते हैं और उस हॉलो स्फीयर को कट कर लेते हैं और एक हमको ऐसा पार्ट मिलता है। तो क्या करते हैं, किसी एक सरफेस को, ये आउटवर्ड सरफेस है या इनवर्ड सरफेस है, अंदर वाला सरफेस है और ये बाहर वाला सरफेस है, इनवर्ड सरफेस को पॉलिश पेंट करते हैं या आउटवर्ड सरफेस को पॉलिश पेंट करते हैं। अगर हम आउटवर्ड सरफेस को पॉलिश पेंट कर लें, क्या कर लें, आउटवर्ड सरफेस को पॉलिश पेंट कर लें। ठीक है बेटा, तो इनर सरफेस क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, यानी कि ये सरफेस क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। ठीक है, इनर सरफेस क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। हमने आउटवर्ड सरफेस को पॉलिश कर दिया, पेंट कर दिया, उसके बाद से हमें जो अंदर वाला सरफेस होगा वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। जब तक पॉलिश और पेंट नहीं था, लाइट क्या हो रही थी? आर पार हो जा रही थी, ट्रांसमिट हो जा रही थी, उससे पास आउट हो जा रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, पॉलिश पेंट करने के बाद से लाइट क्या हो रही है? पास आउट नहीं हो पा रही है, टकरा के लौट जा रही है, अर्थात रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो जिस सरफेस से लाइट टकरा के लौट रही है उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। ठीक है, या तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हम या तो इसके इस वाले सरफेस पे पॉलिश पेंट करेंगे, तो इस वाले सरफेस पे पॉलिश पेंट कर देंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, यानी इधर वाला लाइट का रिफ्लेक्शन अब इधर से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन इधर से स्टार्ट, ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, इसमें भी अब क्या होगी? लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं? इस वाले को क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। इसको क्या कहते हैं? कन्वेक्स। याद क्या रखोगे कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है वह किसी हॉलो स्फीयर का सेक्शन होता है, हॉलो स्फीयर का कटा हुआ हिस्सा होता है, उसी का पार्ट होता है, जिसके वन साइड में हम पॉलिश और पेंट कर देते हैं और जो अदर साइड होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है, यानी उधर से लाइट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो या तो हम इनर सरफेस को पॉलिश पेंट कर सकते हैं या आउटर सरफेस को पॉलिश पेंट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ दो ही कंडीशन हो सकती हैं, यानी कि अगर हम इसको कट किए हॉलो स्फीयर को, तो या तो इसका इनर सरफेस को पॉलिश पेंट करेंगे, नहीं तो आउटर सरफेस को। तो दो ही कंडीशन होती है। तो अगर हम इनर सरफेस को पॉलिश पेंट कर रहे हैं तो हमारा जो लेंस होगा वो हो जाएगा, सॉरी मिरर जो है वो हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। अगर आउटर सरफेस को
पॉलिश और पेंट कर देते हैं तो हमारा जो मिरर होगा वो क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर। ठीक है बट यानी कि स्फेरिकल मिरर है क्या, तो स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ hollow sphere in which one side is polished or pent by रेड आयरन ऑक्साइड। रेड आयरन ऑक्साइड से पेंट किया गया होता है, ये भी चीजें याद रख लेना। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। ये पार्ट किसके है, हॉलो स्फीयर के ही तो पार्ट है। तो spherical mirror is the part of hollow sphere in which one side is polished and pent and other is painted and other side is a reflecting surface। यानी कि hollow sphere का ही तो पार्ट है। तो spherical mirror में डेफिनेशन में क्या आ रहा है, लिख सकते हो कि spherical mirror is the part of hollow sphere in which one side is polished by silver or mercury and pent by red iron oxide and other surface is a reflecting surface is known as spherical mirror। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखो, स्फेरिकल मिरर दो ही प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि इसमें दो ही कंडीशन ही बनती है, या तो आउटर को पॉलिश पेंट कर दो, नहीं तो इनर को करो। अगर आउटर को पॉलिश पेंट करोगे तो हमारा कनकेव मिरर, अगर इनर को कर रहे हो तो कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर इन विच आउटवर्ड surface is polished or pent, polished pent and inward surface is a reflecting surface. Such types of mirror is known as concave mirror. In this convex mirror, this is the part of hollow sphere in which inward surface polished and painted and outward surface is a reflecting surface. So it is known as convex mirror। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर एंड देयर टाइप्स। अब क्या करते हैं ना, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, हम इसको पढ़ेंगे। यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल ऑफ द मिरर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सारे डेफिनेशन हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। सारे पॉइंट्स को अगले वीडियो में समझेंगे, बिल्कुल डायग्रामेटिक तरीके से और बिल्कुल आसान तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू।